आज का जो विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे, मेहनत कर रहे हो या मेहनत नहीं कर रहे हो, सारी चीज़ें ग्रह से जुड़ी हैं, हमको ऐसे लगता है ना, और ऐसा होता भी है। कर्म कराने वाला भी ग्रह ही है, किस्मत है। कर्म ना करवाने वाली भी किस्मत है। कर्म का फल देने वाली भी किस्मत है, कर्म फल ना देने वाली भी किस्मत है। लेकिन ऊपर वाले ने हमको बहुत ऐसी चीज़ें दी हैं कि कहते हैं ना, किस्मत से कई बार एक इंसान लड़ जाता है। फिर आज आपको मैं वही बताने जा रही हूँ। दूसरा, ये एक और चीज़ को कवर अप करेगा, जो है एनर्जी अटैक। एनर्जी अटैक के बारे में आपने सुना है? आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी चीज़ें केक से लेकर ये से लेकर वो, जी चाय पी रहे हैं तो पिक्चर पोस्ट करते हैं अपन, है ना, वीडियोस डालते हैं, सारी चीज़ें जाने अनजाने हमको पता भी नहीं चलता कौन वहाँ पर, पता नहीं कौन से गांव में कौन सा बंदा बैठा है, कौन से शहर में कौन सा इंसान बैठा है, हमको ना इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। कई बार एनर्जी अटैक जिसको बोलती है, आंखों की बंदिश अपने को लग जाती है। आप कहीं तैयार होकर जाते हो, अब लोगों की आंखें तो बंद नहीं कर सकते ना, और लोगों की सोच बंद नहीं कर सकते। हर बंदा गलत सोच रहा है ऐसा भी नहीं होता। इंसान को कई बार खुद ही नहीं पता चलता कि उसकी जो नज़र है वो दूसरे वाले को लग गई है। हमेशा ही हम दूसरे को क्यों ब्लेम करें, बट चलो खैर। लेकिन जो एक इंसान भुगत रहा है, उसका काम अचानक से बिगड़ गया, उसके क्लाइंट्स आने बंद हो गए, उसको भारीपन लग रहा है, उसको रोना रोना आ रहा है, अकेलेपन में जा रहा है, करना बहुत कुछ चाह रहा है, कर नहीं पा रहा, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा, उसके रिश्ते अचानक से खत्म होते चले जा रही है, तो कुछ तो ऐसी चीज होगी। मैं इन सब के बारे में आज आपको बताऊंगी। शायद मुझे जहां तक लगता है कि एक ही उपाय आपका बेड़ा पार करेगा। आपको 11 दिन की एक चीज बताने जा रही हूँ, नारियल वाला उपाय। काले धागे को जिस दिन आप ये जलाएंगे तो समझ जाना आपकी मुसीबतें भी जल गईं। आपको समझना पड़ेगा, आपको वो महसूस करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ये नॉर्मल चीज नहीं है। जब ऐसी शक्तिशाली साधनाएं, इलाज जब आप करते हैं ना, तो आप जब तक अपने को, अपनी शक्ति को खुद महसूस नहीं करोगे तो ब्रह्मांड को नहीं पता चलेगा कि आप में कोई दम है, आप में कोई बात है। जब आप, अरे एक आपको बहुत जबरदस्त एक और चीज बतानी थी, एक और देवी के बारे में आपसे वर्णन करना था मुझे। आरिका मैम भी साथ है, लेकिन आज नहीं बताऊंगी इनको, आज मैं नहीं बताने वाली। आरिका मैम भी साथ है, मैं आपको बता नहीं सकती। हम हमेशा काली माँ का जिक्र किया है, हमने बगलामुखी माँ का जिक्र किया है। ऐसी बहुत तंत्र शास्त्र में ऐसी बहुत देवियों का, शक्तियों का वर्णन है, जिनकी अगर हम लोग साधना करते हैं, वो आपके जो दुख है ना उसको निगल जाती हैं। और ये बोलने वाली बात नहीं कर रही, वो निगल जाती, बोलते हैं निगल जाती हैं। लेकिन ठीक है, बट चलो खैर, आई थिंक मेंबरशिप ऑन हो गई है अब। मेंबरशिप ऑन हो गई है ना। तो जो मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बहुत एक्सक्लूसिव है। ये अब वो हाई है लो है दैट आई डोंट नो, वो बहुत एक्सक्लूसिव रहेगी। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मेंबरशिप अब ऑन हो चुकी है। आप मेंबरशिप उसी में अब मैं लाइव आऊंगी, शाउट आउट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आपके जो मसले होंगे, वो उसको पकड़ पकड़ के उसके बारे में बात की जाएगी। प्रॉपर आपको इलाज बताए जाएंगे, उसमें वास्तु भी हम लोग एक एक, कहते हैं ना, ऊर्जा को पकड़ पकड़ के पूरी डिस्कशन होएगी। अब सबसे पहली चीज, मेहनत हम कर रहे हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा। वास्तु बहुत अच्छा है, कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन फल नहीं मिल रहा। एक इंसान का नई शुरुआतों का पीरियड आया, और ये मैंने आरिका मैम कंसल्टेशन मैंने कल ही करी है, कि एक इंसान को उसका नई शुरुआतों वाला पीरियड आया, उसने नई शुरुआतें देखी भी, लेकिन जिस डिग्री पे उसको जाना चाहिए था वो डिग्री पे गया ही नहीं। अगर एक इंसान ये डिजर्व कर रहा है कि एक महीने में वो 10 लाख रुपए कमाएगा, अब उसको अगर मान लो 50,000 आ रहा है, पैसा तो आया, लेकिन वो डिजर्व क्या कर रहा है ये तो सोचो। बट चलो खैर, मैं उस बारे में बात नहीं करी, मैं ये बात करी हूँ, कई बार हमारे कुछ ऐसे पास्ट कार्मिक डेट भी होते हैं, कार्मिक कर्जे भी होते हैं जो हम लेकर पैदा हुए हैं। कई बार कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां होती हैं, जो काली शक्तियां भी होती हैं, जो हमको नजर नहीं आती, बट वो अपना काम करती है। कई बार कुछ ऐसी चीजें, कहती है ना, जब माँ बाप की प्रॉपर्टी, बाप की, परदादे की प्रॉपर्टी, परदादे की प्रॉपर्टी आपको मिली, आपके फादर साहब ने आपका नाम कर दिया, वो आपकी कमाई भी तो चीज नहीं है ना, आई ना, आपके नाम हुई ना।
तो वैसे ही हम अपने मदर और अपने फादर का डीएनए लेकर बैठे हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी कार्मिक बॉन्डेजेस, कार्मिक बंदिशें हम लेकर आते हैं। आप कभी भी नोटिस करना, अगर माँ ने कभी प्यार नहीं देखा, अगर माँ ने हमेशा अधूरापन देखा है, तो हो सकता है उसकी बेटी ने भी वही देखा हो, वो उसकी बेटी भी वही भोग रही है। उसकी पत्री हो सकता है बहुत अच्छी हो, लेकिन पत्री के वो जो कहते हैं ना, पत्री का जो इंसाफ करे वो उसको आज तक मिला नहीं। हो सकता है कि बाप के काम नहीं चले, बाप का काम नहीं चला। आप देखो बेटे को भी वो कहते हैं ना, हाथ पैर हर जगह मार रहा है, बेटा भी वैसे ही कहते हैं ना अपनी चप्पलें घिस रहा है। हो सकता है उसके रोटी पानी चल रहा हो, लेकिन जिस लिहाज से वो मेहनत कर रहा है, क्या वो उसको मेहनत मिली? उसको मेहनत का इंसाफ मिला? नहीं मिला। तो ये चीजें सिर्फ ये क्या है, क्या आप बकवास, तुमको बकवास लगता है पहली चीज तो तुम वीडियो देखते ही क्यों? सही बात है। कितने वेले हमको अपन को कोई अच्छा नहीं लगता, हम क्या करते हैं? छोड़, देखते ही नहीं। रिकमेंडेशन तो अबे छोड़ यार, मतलब ऐसा। लेकिन ये कहते हैं ना, जब आप राइट पाथ पे चलते हो ना, जब आप इस पाथ पे चलते हो, आपको भी पता है, तो आपको रोकने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन आपको डरने का नहीं, क्योंकि आप उसके रास्ते पे चल रहे हो और उसका रास्ता तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। समझे मेरी बात? साधना, साधक बनने जा रहे हो, साधक। अब जो मैं आपको आजकल बता रही हूँ वो तो साधनाएं हैं, और जो मेंबरशिप लेंगे आपको पता नहीं है आपको क्या क्या चीजें अभी प्राप्त हो जाएंगी। पहले मेंबर्स जुड़ने दो, ऐसी ऐसी चीजें मैं तब बताना शुरू करूंगी, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। जो आज आपने टॉपिक लिया है, अभी आप बता रहे हैं, तो उसमें आप त्रिनेत्र रक्षा साधना भी इसमें बताएंगे या नेक्स्ट में? नेक्स्ट में त्रिनेत्र रक्षा साधना, वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। रक्षा साधना जो होगी वो नेक्स्ट में आएगी। पहले 11 दिन की ये लोग करेंगे तो बढ़िया रहेगा। पहली चीज जैसे मैंने बोला, आपने कब से शुरू करना है? मंगलवार से शुरू करना है। कब करें? ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, 4 से 6 बजे के बीच बीच कर लो, बहुत। लेकिन क्या होता है, कई बार कुछ हमारे ऐसे घर पे सिचुएशन होती है, कुछ होती है, उस चीज़ का इस वाली चीज़ में 11 दिन की जो हम साधना अभी बताएंगे, जो इलाज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो 11 दिन तक आपका चलेगा, नारियल और काले धागे वाला, इसका कोई वो चीज़ नहीं है। सुबह दोपहर शाम रात बिंदास कभी भी करना, लेकिन सिर्फ ये देख लेना आपके इर्द गिर्द कोई ना हो। कोई ना हो का मतलब कोई ना हो। ये वाली जो चीज़ होती है, अपनी परछाई को भी एक तरह का कहते हैं ना, बताई नहीं जाती। दुर्भाग्य को काटने में किस तेजी से ये काम करेगा ना, आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है। अगर आपका लक्ष्य, आपका टारगेट आपको पता है और आपकी मेहनत पक्की है, तो जो चीज चाहते हो ना वो खुद चल कर आएगा। ये लिख के ले लो, इन चीजों में ये पावर होती है। बट चलो खैर, क्या करेंगे, टाइमिंग मैंने आपको बता दिया। नहा धोकर बैठ जाओ, आसन पे बैठ जाओ, अपने सामने एक पूजा वाला नारियल, जो जटा वाला नारियल जिसको बोला जाता है, वो रखो। आपने क्या करना है, जो काला धागा होता है उसको 7 बार लपेटा बांधना है। 1 2 करते करते 7 बार आपने लपेटा बांधा, उसको भी अपने सामने रख दिया। एक कटोरी में आपने काले तिल, गुड़ और घी रख देना है। समझ आ गई? एक आप सरसों का तेल का दीपक, मैं तो कहती जला लो, सरसों के तेल का दीपक जलाओ, उसके अंदर मैं तो कह रही थोड़ा सा कपूर भी डाल दो, थोड़ा लौंग भी डाल दो। ये कपूर और लौंग क्या करेगा, और थोड़ा अगर काली हल्दी मिल जाए तो काली हल्दी का टुकड़ा भी डाल दो। जब काली हल्दी का हम लोग प्रयोग करते हैं, कई बार कुछ ऐसी अदृश्य बाधाएं आती हैं जो हमको नजर नहीं आती। हमारे घर पे वास्तु दोष भी होता है, वास्तु दोष की वजह से जो भूमि दोष होता है वो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो जियोपैथ लाइंस है, जिस बिल्डिंग पे रह रहे हो, डिके एनिमल, अरे कुछ बोल नहीं सकते ना यार, अलग अलग चीजें, एक चीज को मैं क्या पकड़ूं? तो जब हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज में, उसका वो कहते हैं ना, अगर आप कोई एक चीज कर रहे हो, किसी चीज का, किसी शक्ति का आगमन कर रहे हो, किसी शक्ति को पुकार रहे हो, अगर वो काले बादल आगे से आ जाएंगे, क्या वो शक्ति आप तक पहुंच पाएगी? ऐसी है, उसमें अगर काला काला वो जो आ जाता है ना, तो वो ठंडी हवा नहीं फेंकता ना। ये भी ऐसा है, वो जो काले काले बादल है, वो जो काली परछाई है, उसको काटने में, उसको शील्ड करने में ये वाली जो चीजें आपको मैंने बताई है, ये मदद करता है। तो सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहो तो दीपक भी जलाते हो, बहुत अच्छा रहेगा। उसमें थोड़ा सा लौंग, एक कपूर और काली हल्दी का टुकड़ा डालो, बहुत बढ़िया लेवल पे काम करेगा है। अब किस मंत्र का उच्चारण करना है? नारियल को देखकर
सामने ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। हर एक जप के बाद में कहते हैं ना, अपने को वो चीज बताने की जरूरत पड़ेगी कि मेरी जो मैं चाह रहा हूं, वो जो बाधा आ रही है वो हट रही है, वो ये ले रहा है, ये नारियल जितनी भी वो जो कहते हैं ना आपको जो पीछे खींच रहा है उस बंदिश को काट रहा है, वो चीज आप महसूस करो। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। ये आपने जप किया, 108 बार जप करना। आपके साथ में मैंने काले तिल, आपने गुड़ और आपने घी रखा है। आपने एक छोटा सा जिसको बोलते हैं लघु हवन वो करना है। उसमें अगर गाय को पला डालना चाहो तो ठीक है, अगर नहीं डालना चाहो तो भी ठीक है। आपने एक कंडे पे लोबान और कपूर को जला देना है। जलते हुए लोबान और जलते हुए कपूर के अंदर ये जो आपका काले तिल गुड़ और घी है इसकी आहुति देनी है। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे स्वाहा, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे स्वाहा, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे स्वाहा, स्वाहा। ठीक, ऐसे ऐसे नहीं करते, बताया बहुत बार बताया, करो प्रॉपर करो। उसके बाद बस जो नारियल है उसको आप छुपा कर कहीं पर भी बेशक किसी कपड़े में लपेट के रख दो। फिर अगले दिन जब आप करने बैठ रहे होगे, आपने नहा धोकर आसन पे बैठना है, सामने रखना है, या आपने मंत्रोच्चारण करना है, लघु हवन करना है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, जिस दिन आप ये शुरू करेंगे, ठीक है ना, जिस दिन आप ये शुरू करेंगे, आप शुरू करने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ोगे। ये 11 दिन आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है। ये चीज, ये कर्म शुरू करने से पहले आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। अब 11 दिन हमने कर लिया, 11वें दिन ही सेम डे ही इसको प्रवाह कर दो। प्रवाह नहीं कर सकते, पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द कहीं पर भी गाड़ दो, गड्ढा करके गाड़ दो, या पीपल के जड़ में छोड़ आओ। लेकिन जब आप छोड़ने के लिए जाएंगे, जो हमने उसके लपेटा बांधा था काला धागा, वो थोड़ा सा निकाल कर अपने रिस्ट पे बांध लोगे। जो लड़के हैं, जो आदमी है वो राइट पे, जो लड़कियां हैं वो लेफ्ट रिस्ट पे। और ये कब जलाना है, इसको तो पहले ही रहना है। जब आप इसकी नेक्स्ट साइकिल 11 दिन की करोगे तो उसी दिन ये वाला जो धागा है उसको आप जला दोगे, उसको जला दोगे। और उसके जो जब ये 11 दिन की साइकिल हो जाएगी, आपका दूसरे टाइम भी आपका धागा आ जाएगा ना उस 11 दिन के बाद में। ये जैसे जैसे ये जिस दिन ये धागा जलेगा, ये 11 दिन की जो साइकिल है, हर मोड़ पर हर दिन आपको कुछ अलग, कहते हैं ना जो बोले अनुभव होता है, जो एक महसूस होती है चीजें, जो इर्द गिर्द की शक्तियां कुछ लोगों को आज की डेट में बता रही है, पूरी दुनिया ही बता रही है, हर बंदा ही बैठ गया है तुम्हारा ये, तुम्हारा लव, ये वो। लेकिन पता है 100 में से शायद 2 या 3 होंगे जो एक्चुअल, कहते हैं ना, उस बड़ी सरकार के भेजे हुए मिशन पे है। ये एक मिशन होता है, ये हर बंदे का, क्या बोले अभी, बट चलो खैर। और क्या पता आपके जरिए, है ना, एक ऐसा इंसान घर पे कई बार होता है, उसके जरिए पूरे खानदानों की किस्मतें बदलती हैं, पूरे पूरे बच्चों, ये वो, पूरे खानदानों की। अपने को पता नहीं ना अपनी जर्नी, क्या पता उसने, ये आपको क्या लगता है ये चीजें हर बंदा कर सकता है? हर बंदा नहीं कर सकता। वो चुनेगा, वो देवी, वो शक्ति चुनेगी जिसको वो ये करेगा। ये भी बात है, ठीक है। चलो ध्यान रखो, अपना चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।